माता पिता को एक्सपोज करने का समय आ चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है जीवन में कि जो लोगों के माता पिता होते हैं, जब वो बच्चा पैदा करने जाते हैं, या तो वो सोच समझ नहीं पाते हैं, या तो इंडियन सोसाइटी में ना कुछ यहाँ दिक्कत है कि अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। उनके अकॉर्डिंग बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता है, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को ज़्यादा बातें पता ही नहीं लग सकती है, उनके अकॉर्डिंग उसे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई के अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं। और फिर लोग कहते हैं बच्चे सुसाइड क्यों कर लेते हैं। अरे भाई, अगर माँ बाप धुत्तों की तरह पागल होते हैं, नशेड़ी इतना पागल नहीं होते जितने एक माँ बाप इंडियन पेरेंट्स पागल होते हैं एक बच्चे की गवर्नमेंट नौकरी के लिए, ठीक है। मतलब तुम ऐसे, अभी पेपर लीक की बात हुई ना, पेरेंट्स से पूछा जा रहा था कि क्यों उन्होंने लीक करा। तुम मुझे कसम से एक बात बताओ, अगर किसी के भी माँ बाप को मौका मिले वो झपट्टा मार लेगा पेपर हुई, मेरी औलाद का कैसे भी हो जाना चाहिए। तो सीबीआई उनसे क्यों ये बात पूछ रही है? लगता है सीबीआई को पता नहीं है कि एक्चुअली में इंडियन पेरेंट्स एंड देयर लव फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स एक अलग लेवल है, मैच मेड इन हेवन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और गलती से आप बड़े हो गए थोड़े से, और आपने बता दिया कि आप बड़े हो गए, धक्का, सांस नहीं आएगी, दिल का दौरा पड़ सकता है कि ऐसा कैसे बोल दिया। एंड द बेस्ट डायलॉग, मैंने तुम्हें खून पसीना एक करके बड़ा किया है। तो जिस दिन आप मुझे पैदा करने का सोच रहे थे, क्या उस रात आपके अंदर ये बुद्धि नहीं आई थी, या आपको बातें समझ नहीं आ पाई थी? जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए, क्या आप सब लोगों को ये सब बातें उस दिन ध्यान नहीं आई थी जिस दिन आपको लगा कि नहीं आज हम एक बच्चा करते हैं, या आपके लिए एक मजाक बन चुका था? और जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं कहती हूँ भाई तुम्हें क्या चुल मची थी, तुम क्या इतने बच्चे पालने के लिए केपेबल हो? और उसके बाद एक पूरा स्कैम चल रहा है मार्केट्स में कि बागबान जैसा होना चाहिए सबका घर, हम साथ साथ हैं। भाई दे आर मूवीज़, तुम असली जीवन में देखो, समझो बातों को, रिलेट करो कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि अगर तुम जिस नॉलेज, तुम अपने बच्चे को जो नॉलेज दे रहे हो, तुम वो नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हो। एक तो माइग्रेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपकी माँ एक छोटे शहर से आ रही हैं और खुद बड़े शहर में आकर सेटल हो गया, उन्होंने आपको बड़े शहर में बड़ा कर दिया है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस धरती पे, क्योंकि माँ बाप की बुद्धि वही देश की मिट्टी पे अटकी हुई है। बच्चा वहाँ पे अंबुजा सीमेंट की बातें कर रहा है, कैसे समझ आएंगी बातें समझने के लिए क्लैरिटी आनी चाहिए, लेकिन नहीं। जब वो देश से मिट्टी की जुड़ी हुई बातें करेंगे, उनका जब बच्चा अलग बातें करेगा तो कैसे रिलेट होगा? और उसके बाद एवरी इंडियन पेरेंट हैज़ दिस कम बैक कि क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया था? अरे तो हम भी ये दिन देखने के लिए बड़े नहीं हुए हैं। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि हम सब ये सुनने के लिए बड़े हुए हैं, एक कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए बड़े हुए हैं, और डिमीन करने में, किसी की तारीफ करने में और इनफैक्ट कंपेयर करने में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे माँ बाप को ये तिंगड़ सी बात समझ नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है अगर उन्होंने कह दिया कि यार शर्मा जी का जो बेटा है उसके 97% आए थे, हाँ आखिरकार वो दिन भर फ़ोन तो नहीं यूज़ करते थे ऑब्वियसली। क्या मैंने कभी बोला कि अरे वो शर्मा अंकल जो है ना वो 4 पैसे ज़्यादा कमाते हैं, हाँ वो पूरी टाइम टीवी तो नहीं देखते थे? ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं। हैव यू एवर हर्ड किड्स कंपेयरिंग देयर पेरेंट्स? जैसे रखते हैं वैसे हम मान लेते हैं, जो प्यार हमें सिखाया जाता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे घर वाले इतने टॉक्सिक होते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो बच्चा बाहर दुनिया में प्यार खोजने के लिए निकल जाता है, दुनिया में बौरा होने के लिए निकल जाता है, मुझसे पूछो तो। जब वो बौरा होके वापस आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हील, क्योंकि तुम इतने सारे और टॉक्सिक लोगों को मिल चुके हो, क्योंकि तुम्हारे घर पे ये बात सिखाई नहीं गई है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सेल्फ लव। आप खुद से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जान, प्राण, प्रतिष्ठा, मर्यादा, सूर्यवंशम। मैं कह रही हूँ वो खीर पहले लेके आओ सूर्यवंशम की और खिला के मार डालो। अगर तुम्हें एक दिन यही करना है कि बच्चे की ज़िंदगी तुमने अपने टॉर्चर से ही ले लेनी है। और चलो मैं ये भी क्रेडिट देती हूँ इंडियन किड्स को, बहुत सारे बच्चे ढीठ बन चुके हैं, दे आर लाइक भाड़ में जाओ, क्योंकि वो पढ़ लिख के बाद समझ चुके हैं कि इन चीज़ों को भाड़ में जाने दो, फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेस्टेस्ट पार्ट, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि फ्रीडम एग्जिस्ट करेगी तब जब आप जीवन में कुछ अचीव कर लेंगे। अब अगर आप सब बच्चों को देखा जाए, अगर सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं बच्चा कलेक्टर बने, तो देखिए ह्यूमनली तो फ्रीडम फिर एक्सपीरियंस कोई बच्चा कर नहीं पाएगा। और कुछ लोग इतना गंदा, भाई देखो कुछ बोल बोल के करते हैं तो बोलने वालों के बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि बोल बोल के मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। यार अगर तुम ये कर लोगे ना तो उसके बाद ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता रह सा नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपना खून पसीना जिसके लिए बहाया ना, मेरा आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए, मेरा जीवन में आप डे 1 से हैं, आपके जीवन में मैं डे 1 से हूँ भी नहीं। शायद आपकी 28-29 साल का जीवन आप व्यतीत कर चुके थे तब मैं आपकी धरती पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप मेरे लिए ही डे 1 से हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है ये डायलॉग मार के आप मैनिपुलेट करके आप बहुत महान पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो सॉरी, आप बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। क्या बच्चे ने आपको ऐसा कभी बोला कि मम्मी पापा मैं आपको डे 1 से जानता हूँ, तो अगर आप मेरे मन की नहीं करेंगे
तो मैं उसके बाद इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करूँगा। सोचो हर बच्चा अगर सुसाइड की धमकी दे कि नहीं यार, कितना खतरनाक करते होंगे बच्चे। मैं तो कह रही हूँ भाई, देखो पेरेंट्स ऐसे बन चुके हैं ना, बच्चे को करना पड़ता है। उसके बाद मैं तुम्हें एक बढ़िया बात बताती हूँ, अगर तुम गलती से झूठ बोल के चले गए और खुदा ना खास्ता यार, देखो तुम कोई पकड़े मत जाना, अगर तुम पकड़े गए उसके बाद क्या होगा? तुम सच बता के भी तो जा सकते थे। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप सच सुनने लायक हैं? इस धरती पे आप सच सुनने के लिए बने हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खाली झूठ सुनने के लिए बने हैं, क्योंकि हर इंडियन माँ बाप का एक स्कैम है अपने दिमाग में कि मेरी औलाद उफ द बेस्ट औलाद इन दी वर्ल्ड। और अगर इनका गलती से भ्रम तोड़ दो कि जिन बच्चों को आप बैठ के सुनाते हैं उन बच्चों के ग्रुप का लीडर तो मैं हूँ, तो इनसे वो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती। इन्हें ऐसा लगता है नहीं, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, माई किड्स, नो, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, एक्सक्यूज मी, गेट आउट ऑफ योर ओन जोन। और आप कह रहे हैं कि एजुकेशन से फ्रीडम आती है, भाई कौन सी फ्रीडम? इंडिया में कोई फ्रीडम है? नहीं। ये गिनती चुनती के इनको 3-4 चीज़ें पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, इनको कुछ और पता है? सबको नहीं पता है। इन्हें कॉर्पोरेट नौकरी लगती है, एकदम रद्दड़ नौकरी है। यहाँ पूरी दुनिया मौज काट रही है वर्क फ्रॉम होम कर करके। अरे खटाली तो हर नौकरी में, लेकिन इनका ये कहना है कि तुम्हारी लात को तुम्हें कोई ना मार दे। अच्छा, जब आप मेरे खुद के माँ बाप होकर मुझे लात मार सकते हैं, तो अगर मुझे कोई कंपनी रिक्रूट कर रही है और उसे मैं ठीक नहीं लग रही, वो मुझे लात मार रहा है, तो हाउ कुड आई ब्लेम द कंपनी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और ये लोग अपने बच्चे का मोरल इतने लेवल पर डाउन करेंगे, यार तू ना आज ना यार लाइक उस पार्टी में ना, तो बाकी बच्चों से ना थोड़ा वो, अपने बच्चों को जो माँ बाप कंपेयर करते हैं ना सुंदरता के उसमें, उन माँ बाप को तो मैं क्या ही बताऊँ भाई, तुमने क्यों बच्चा पैदा किया? उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे ये बात रियलाइज़ करने के लिए कि तू धरती का सुंदर बच्चा नहीं। क्या तुम जैसे माँ बाप ने कभी ये डायलॉग सुना है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर? बच्चे को टॉर्चर करने से पहले ये भी तो समझिए कि क्या आपकी खुद की आंखों से आप अपने बच्चे को सुंदर नहीं समझ रहे, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसके अंदर आप दोनों के ही जीन्स आए हैं। अगर आप अपने दोनों में झाँक के देखिए, क्या आप अपने आप को पसंद नहीं करते और नहीं पसंद करते, तो आप बच्चे पे कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं? और इंडिया में ट्रॉमा हील करना किसी भी पेरेंट को ढंग से सिखाया ही नहीं गया है। तुम गलती से बड़े हो के उन्हें सिखाने की कोशिश करोगे, देर बिला कि पागलों के डॉक्टर की बात मुझसे मत करो। तो जो आपने इस धरती पे हमें पागल कर दिया है, तो एक बात बताइए, तो अगर आप पागलों के डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, जो कि पागलों का डॉक्टर है नहीं, पर आपने इसको घोषित कर दिया कि वो डॉक्टर ही पागल होगा, आपका बच्चा हील होना चाह रहा है, आप उसको हील होने की पाथ पे नहीं जाने दे रहे हैं। आपका बच्चा आपको चीज़ समझाना चाह रहा है, आप समझना नहीं चाह रहे। एंड देन द पेरेंट्स आर लाइक, हम तो अपने बच्चे की मन की ही करते हैं। एग्जैक्टली कौन से मन की होती है? अगर घूमने की बात करो तो 4 अलग बच्चे जो मर गए हैं उनकी कहानियाँ सुना दी जाती हैं इंडियन माँ बाप के अकॉर्डिंग। अगर आप चले गए घूमने गलती से, तो उस ट्रिप का नशेड़ी, गंजेड़ी, कूदने वाला और सुसाइड करके मरने वाला, इनफैक्ट मर्डर हो जाने वाला बच्चा आपका है। एक माँ और एक बाप अपने खुद के बच्चे के बारे में इतना भद्दा सोच के कैसे ट्रिप पे भेज सकता है? फिर अगर इनको गलती से बोल दो कि नहीं मैं तो जाऊंगी ही, ओह माय गॉड, उसके बाद तो फट जाएगी धरती। और मैं आपको बताती हूँ, सर्टिफाइड बदतमीज़ आपको आपके घर वाले बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बदतमीज़ पैदा हुए थे, बट एनी किड आउट देयर हु इज़ रूड, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस बेचारे को घर में इतना दबाया गया, उसने बहुत कोशिश की एक अच्छा बच्चा बनने की, लेकिन अच्छा बच्चा बनने की कोई डेफिनेशन नहीं होती है भाई। प्यार कभी भी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ये बात माँ बाप को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको शायद चीज़ें उस टाइम समझ नहीं है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक्सेस है, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इफ़ योर चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, इफ़ योर चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू कन्वे हिज और हर फीलिंग्स, और अगर आप कन्वे नहीं करते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं, बोल के नहीं होता, इट इज़ थ्रू एक्शंस। आपको सिर्फ फ्रीडम की पावर देनी पड़ेगी, तभी उसे समझ आएगा कि येस यू ट्रस्ट देम। विश्वासघात तक तो बात ही नहीं जाती है इंडियन पेरेंट्स के साथ, वो पहले ही सोच लेते हैं विश्वासघाती है, तो बच्चा विश्वासघाती ही निकलता है। देखो मैनिफेस्टेशन इज रियल, सो जैसा बीज बोगे वैसा ही तो पेड़ उगेगा ना। गाइस, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।